अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे BSc फिज़िक्स के इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के फर्स्ट नंबर पोर्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रॉड। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात की थी और आज हम उसी की एप्लीकेशन को पढ़ेंगे कि एक यूनिफॉर्म रॉड की वजह से किसी एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम एक रॉड को कंसिडर करेंगे और वो रॉड हमारे पास यूनिफॉर्म रॉड होगा और इस पे जो चार्ज होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी और इस रॉड की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, आज हम इसी को फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसी तरह एक यूनिफॉर्म रॉड है। तो इसके लिए हम पॉइंट लिखेंगे, ज़रूरी कंडीशन वो है यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। और इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज लेट्स सपोज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और ये चार्ज यूनिफॉर्मली इस रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब यह हमारे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट को सपोज हम P का नाम देते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कि इस रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो वो हम इस रॉड की वजह से आसानी से नहीं फाइंड कर सकते। तो उसके लिए फिर हम स्मॉल एलिमेंट को लेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करके हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा पॉइंट हम पहले इसी तरह लेंगे, पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस रॉड की लेंथ हमारे पास L की बराबर है और इस पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हमारे पास Q के बराबर है। अब हम इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड नहीं कर सकते। इस रॉड की वजह से हम आसानी के साथ इजीली इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसको मालूम करने के लिए इसमें एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। इसकी लेंथ जो है वो L की बराबर है और यह हम एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। दिस इज़ अ स्मॉल एलिमेंट। यह हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करेंगे और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है क्योंकि ये इस रॉड में मौजूद है। ये वो स्मॉल एलिमेंट है। कंसिडर सपोज स्मॉल एलिमेंट। और इस स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज है वो हमारे पास बराबर है डेल क्यू के और इसका लेंथ फॉर एग्जांपल हमारे पास है डेल एल। डेल एल वो स्मॉल लेंथ है और डी क्यू इस स्मॉल लेंथ पर, चूँकि ये छोटा एलिमेंट है तो इस पर चार्ज भी कम होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल वो हमारे पास बराबर है R का और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बराबर है सपोज A का। लेकिन हम इस R में इंटरेस्ट नहीं है, हम इस लेंथ में इंटरेस्ट है और इस लेंथ में इंटरेस्ट है क्योंकि इस तमाम रॉड की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, लेकिन हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हम स्मॉल लेंथ को कंसिडर करेंगे और इसी की वजह से हम इसको फिर इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। अब यह आते हैं, ये हमारे पास पॉइंट P है और इसका लेंथ जो है इस रॉड का वो L है और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बराबर है लेट्स सपोज A का। तो टोटल लेंथ हमारे पास बनता है, टोटल लेंथ
टोटल लेंथ हमारे पास बनता है, लेट इसको हम x का नाम देते हैं, r भी दे सकते हैं लेकिन हम इसको यहाँ x का नाम देते हैं, और वो बराबर है l प्लस a का, l प्लस a का। टोटल डिस्टेंस हमारे पास बराबर है l प्लस a का। अब इस स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो हमारे पास dq के बराबर है, और इस चार्ज की वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, सपोज़ वो हमारे पास बराबर होता है dE का बराबर होता है। अब हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे और लिमिट को साथ ही पुट करेंगे, और लिमिट हमारे पास a से माइनस a प्लस l तक है। तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस रॉड की वजह से यहाँ क्रिएट, इस पॉइंट P पर क्रिएट होता है। लेट ये हमारे पास बन जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इस k को हम कांस्टेंट लेंगे तो इसको बाहर करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा a माइनस a प्लस l और डी क्यू डिवाइडेड बाय, सॉरी ये हमारे पास x स्क्वेयर के बराबर है डी क्यू। अब हम जानते हैं फ्रॉम लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो हमारे पास बराबर है लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एक्स के बराबर है। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एक्स के बराबर है, और हम इससे डी क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी क्यू इज इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेमडा डी एक्स बन जाएगा। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बराबर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के को हम बाहर लिखेंगे और इंटीग्रल लिमिट a इंटू माइनस a प्लस l डी क्यू की वैल्यू हम लिखेंगे लेमडा डी एक्स, लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। अब हम इस लेमडा को भी बाहर करेंगे, सो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा इंटीग्रल a इंटू माइनस a प्लस l डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। अब हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन इसी तरह बन जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा और ये बन जाएगा, इससे x आएगा, चूँकि यहाँ x नॉट है तो इससे x आएगा और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर बन जाएगा ये, जब हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। और लिमिट इसी तरह आएगी a इंटू माइनस a प्लस l आएगा, सो ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा, और ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/x बन जाएगा, a इंटू माइनस a प्लस l आएगा ये। अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो ये होगा ई नेट के लेमडा। पहले हम अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे और माइनस लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/, माइनस यह आएगा, x की जगह हम a प्लस l को लिखेंगे और यहाँ माइनस आएगा लोअर लिमिट इनटू, और x की जगह हम पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो ये है हमारे पास a, तो ये बन जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के लेमडा, और ये इसी तरह होगा, ये माइनस a आएगा, माइनस 1/a प्लस l, सॉरी ये माइनस है, माइनस 1/a। ये है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस यूनिफॉर्म रॉड की वजह से, जो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और
इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है इस पॉइंट पी पर, ये हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारे पास। अब अगर हम इस रॉड को देखें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस चार्ज रॉड की वजह से इस पॉइंट पी पर क्रिएट होता है। ये वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये थे आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।